मूर्ति बनाने वाली रमाबाई के पति का देहांत हो गया था। कुछ वर्ष बाद बड़ा बेटा भी चल बसा। मूर्ति निर्माण के व्यवसाय की सारी जिम्मेदारी अब रमाबाई के कंधों पर आ गई थी। इसके साथ ही घर परिवार का बोझ। काम तो मेरा आदमी करता था, पहले वही मूर्ति वगैरह बनाते थे। उसके बाद वो खत्म हो गए 20 साल पहले, तो फिर मैंने करना शुरू की। ऐसे में रमाबाई का सहारा बनी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत रमाबाई ने 2 लाख रुपए का ऋण लेकर अपना व्यवसाय चलाया। ये पड़ी साहब कि मेरे पास पैसा था ही नहीं और मुझे धंधा बढ़ाना था। मैं अपने बच्चे किस तरह से पाल रही थी ये तो मेरे भगवान ही जानता है। तो वो लोन से ही जो मिला मुझे, जब ही मैंने ये दुकानें खोली हैं, लाख मिली थी और उन्होंने बोला था कि 40,000 रुपये आपको निगम देगी और 160 अम्मा आपको बनना है। आज रमाबाई अपने व्यवसाय में खूब लाभ कमा रही हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। मजदूरी करने वाले हरविलास का अपने बच्चों का पेट पालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए का लोन लेकर हरविलास ने CNG ऑटो रिक्शा खरीदा। आज हरविलास का 2 कमरों का खुद का मकान है और पूरा परिवार अपना जीवन खुशहाली से बिता रहा है। पहले जब मैं मजदूरी करता था सब लोगों का यही भावना रहती थी कि यार ये तो मजदूरी करते हैं, ये क्या करेंगे किसी के लिए, या ये क्या कर सकते हैं, या इन्होंने क्या जोड़ा होगा। आज मैं गाड़ी चलाता हूँ तो लोगों को लगता है नहीं आज ये अच्छे खासे लोग हैं। और आज मैंने गाड़ी की सहायता से मतलब चलाने से इतना पैसा जोड़ लिया, मतलब कि मैं लड़की की शादी के लिए भी निश्चित हो गया कि आराम से उसकी शादी कर सकूं। इसके अलावा किराना स्टोर चलाने वाली पूनम की बात करें, या बिजली की दुकान करने वाले दिलीप की, या फिर हेयर सलून चलाने वाले नरेश की बात हो, या ब्यूटी पार्लर चलाने वाली जसप्रीत कौर की, आप सभी की सफलता के पीछे है मुख्यमंत्री आर्थिक एवं स्वरोजगार योजना। हम 3 लोगों की छोटी सी फैमिली है और पहले मैं पार्लर 7-8 साल से चला रही थी और मेन रोड पे मेरी शॉप थी। तो जब वहाँ से हमारा घर बना तो वहाँ से सारा रिमूव किया तो सारा वेस्ट हो गया, फर्नीचर वगैरह। फिर यहाँ पे भी हमें ज़रूरत थी कि अब पार्लर खोलना है तो एक नया वो होना चाहिए। तो फिर इसलिए हमें लोन लिया नगर निगम से 1.5 लाख रुपए का। फिर सारा फैसिलिटीज़ में AC और सारा मिरर वगैरह सारे अच्छे तरीके से लगवाए और इनकम भी बढ़ी उस चीज़ से। पहले हाथ का ठेला लगाया करती थी, फिर मुझे ज़रूरत लगी, लोगों से मुझे पता चला मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण मिल रहा है, तो मैंने वो ऋण लेके अपनी दुकान को बढ़ाया और ये सब मैं करा और लोगों को प्रेरित किया, ये सब चीज़ें, और अपनी दुकान को बढ़ाया। ये आप देख ही रहे हैं मुझे। भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य शासन की मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना के माध्यम से शहरी निर्धन वर्ग के लोगों को उनकी अभिरुचि अनुसार स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राशि 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो मैंने मुख्यमंत्री योजना में ये लोन लिया था 1 लाख का, उससे मैंने ये दुकान खोली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ये लोन मिला था, तो इससे मैंने बोर्ड वगैरह का काम डाला, रिचार्ज का काम डाला और आज महीने की इनकम 15,000 के समथिंग है। विगत 3 वर्षों में नगर निगम ने मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 1904 लाभार्थियों को लगभग 550 लाख रुपए की राशि वितरित की। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 1887 हितग्राहियों को चिन्हित कर 1658 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया। और इस तरह की सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा होकर, और न केवल हम रोजगार ले पर जो रोजगार देने वाले बने, ऐसी मंशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और मुझे ये कहते इतना प्रसन्नता कि ग्वालियर में इस तरह के करीब 1000 युवकों को हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से भी ऋण उपलब्ध कराए हैं। आज मध्य प्रदेश शासन की इन योजनाओं ने जहां शहरी गरीब लोगों का जीवन बदल दिया, वहीं हजारों बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर दिया है।